अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुजीना मज़र और आप देख रही हैं फूड लवर्स। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी दुनिया की सबसे मज़ेदार और लजीज कीमा कचनार की रेसिपी। ये ना सिर्फ आसान है बल्कि इसका जायका भी बेमिसाल होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए जी कचनार। कचनार जो है इसकी डंडियाँ हमने अलहदा कर लेनी है और इसी तरह से हमने इसकी कलियाँ तोड़ लेनी है। कलियाँ तोड़ के इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। और ये है जी कीमा। कीमा जो है ये तकरीबन हाफ़ केजी है, क्योंकि आधा किलो ही कचनार है और आधा किलो ही मैंने कीमा लिया है। कचनार की डंडियाँ जो हैं वो तोड़ने के बाद वो तकरीबन 1 पाव रह गई हैं और कीमा जो है वो हाफ़ केजी ही लेंगे। और कीमा जो है इसको थोड़ा मोटा रखवाना है, ज़्यादा बारीक नहीं करवाना, कोशिश करें हाथ से करवा लें। और एक कढ़ाई में लिया मैंने घी और इसमें मैंने शामिल कर दिया प्याज। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ये ज़्यादा मज़े का बनता है जो कीमा कचनार है। तो प्याज जो है इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, ना तो इसको ब्राउन करना है ना ही हमने इसको गोल्डन करना है, इसको बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये देखें जैसे ही इसका कलर ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देना है कीमा। कीमे को अच्छे से वॉश कर लेंगे। और मैं फिर से बता दी जाऊँ कि कीमा जो है वो ज़रा मोटा मोटा होना चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अच्छे तरीके से कीमे को इसमें मिक्स करेंगे और पकाएंगे। थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो फ्रेश ही होना चाहिए, फ्रिज वाला यूज़ नहीं करेंगे, उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर जो है एक बड़ी साइज़ का मैंने काट लिया है, इसको मैंने छिलका जो है रिमूव कर लिया है। अच्छे तरीके से इसको भी हम मिक्स करेंगे। फ्लेम जो है वो इस टाइम पे हमने हाई रखनी है, क्योंकि कीमे प्याज का और टमाटर का जो पानी होगा उसको हमने साथ साथ जो है वो ड्राई करते जाना है। मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ और इंग्रेडिएंट, कुछ स्पाइसेस जाएंगे इसमें। 1 टीस्पून जाएगा नमक या हस्बे ज़रूरत, और हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी मैं सुरख मिर्च पाउडर। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम जाएगी इसमें हल्दी। 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। अच्छे से मिक्स करेंगे और कीमे को इन मसालों में अच्छी तरह हमने भून लेना है। जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हमने इसकी भुनाई करते जानी है। और एक बात, आप चाहें तो अगर टाइम एक्स्ट्रा है तो आपको इस तरह हल्की आग पे आप इसको पकाएं। अगर टाइम नहीं है तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, क्योंकि बास टाइम जो गोश्त होता है वो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है गलने में, लेकिन कीमा जल्दी गल जाता है। अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप इसको ऐसे ही हल्की आग पे बनाएं। और ये देखिए आप इस टाइम पे देख सकते हैं कि ऑयल अच्छी सी सेपरेट हो गया है। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी इतना डालना है कि ये हल्की आग पे पकता रहे और कीमा अच्छे से गल जाए। मिक्स करेंगे इसको। मैंने इतना ही पानी इसमें शामिल किया है कि जिसमें कीमा जो है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। इसको हम कवर कर दें। तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट इसको लगेंगे हल्की आग पे, तो ये कीमा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस टाइम पे 20 से 25 मिनट हो गए हैं और ये कीमा बिल्कुल रेडी है। ऑयल सेपरेट हो गया है और पानी भी सारा जो है वो तकरीबन ड्राई हो गया है और बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त सी इसमें इस टाइम ग्रेवी है और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें इस टाइम पे शामिल करेंगे दही। दही जो है इसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है, ठीक है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दी है, आंच मैंने बंद कर दी है और दही शामिल कर दी है। दही शामिल करके इसको पहले हम मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है फ्लेम को दोबारा से हम ऑन करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। फ्लेम मैंने कर लिया है ऑन इस टाइम पे और ये देखें दोबारा से घी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से। और इसके 2 से 3 मिनट हमने भून लेना है। और इस टाइम पे शामिल करेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, दरदरी सी ताज़ी कूटनी है अपनी काली मिर्च, अगर आप इसमें बेहतरीन खुशबू और जायका चाहते हैं तो। कुटी हुई काली मिर्च शामिल करके तो यकीन करें ऐसी कि ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरी नाक के अंदर खुशबू इसकी घुस रही है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कचनार। कचनार जो है इसको अच्छे से वॉश कर लेना है पहले आपने। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह, अभी मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ही ये पकेगी तो आप इसकी लुक देखिएगा माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। और अगर आप रेसिपीज़ मज़ीद देखना चाहते हैं, रमज़ान सीरीज़ के हवाले से देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करें। वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, बड़ी मज़े मज़े की रेसिपी मिलेंगी, ईद के हवाले से भी रेसिपीज़ मिलेंगी।
और इसको कवर कर देंगे सिर्फ 3 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए, क्योंकि ये कचनार जो है जल्दी कुक हो जाती है। और 3 से 4 मिनट कवर करने के बाद दम वाली फ्लेम पे मैंने इसको रखा था और ये देखें ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, कचनार भी कुक हो गई है। और एक बार इसको मिक्स करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक। अभी लास्ट पे कुछ इंग्रेडिएंट जाएंगे, इसमें जाएंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 2 अदद, और इसमें हम शामिल कर देंगे बिल्कुल फ्रेश सा कटा हुआ हरा धनिया भी। चाहें तो आप सर्व करते हुए धनिया डाल लें, चाहे तो आप पहले ही इसमें धनिया डाल के इसको 1 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके इसको कवर कर दें। धनिया हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएंगी। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से और ये हमारा आज का मज़ेदार बेहतरीन सा जो है कीमा कचनार का सालन बन के तैयार हो गया। मैंने इसको सहरी के लिए बनाया था, आप सहर में बनाएं, अफ्तार में बनाएं, जैसे आपका दिल करे। और ये देखिए अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। अच्छा, डिश आउट जब मैंने इसको किया ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी, कोई और काम करने लग गई थी। तो अभी मैंने आके डिश आउट किया तो ये थोड़ा सा जो है ठंडा भी हो गया है। और लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी चेक करवा दूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। बहुत टेस्टी बना था, सबको बहुत पसंद आया। आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखें, मेरे चैनल पर विज़िट किया करें। इसी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।